देता जहानियां वे मेरे दिल जानिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन वर्क व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? यार बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से, क्योंकि बताऊं यार, मैं बहुत बिजी हो गया था और जैसे ही फंक्शन वगैरह निपटे थे ना, मैं तुरंत पढ़ाई चालू कर दी थी। पढ़ाई तो पहले भी कर रहा था, बट एक दो दिन में टाइम लग गया था, इस वजह से मेरे व्लॉग भी टाइम से नहीं आ रहे थे। और आपको व्लॉग थोड़ा धीरे ही दिखेंगे, क्योंकि यार बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यार ये सब बातें छोड़ते हैं, चलो अब थोड़ा काम पे फोकस करते हैं। मेरा पर्पस है आपको नॉलेज देना। ठीक है, जितनी ज़्यादा मैं आपको नॉलेज दे पाऊँगा, उससे मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरे को भी लर्न करने में आसानी होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स, बायर सेलर में क्या होता है, ठीक है, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कौन बाप होता है, कौन चेला होता है। ठीक है, ठीक है, मैं मतलब कुछ कुछ चीज़ें समझाऊंगा आपको, जिसकी वजह से आपको समझ आने लगेगा कि भाई साहब अच्छा, ये इस चीज़ में ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये ऐसे होता है। चलो गाइस, शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन वर्क व्लॉग्स। ये तो मैंने बोल ही दिया। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट होती है, बहुत तरह की होती है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है और मोनोपोली होता है। ठीक है, पर जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि जो सेलर होता है ना भाई, उसके पास अपनी प्राइसिंग पावर नहीं होती है। इनके पास अपनी प्राइसिंग पावर नहीं होता है। जो मार्केट में सेट प्राइस होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में वो उनको बेचना पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन का मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं। गाइज, मैं आपको बता दूं कि मैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ कि सबसे पहले चीज़ें शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि मैं सीधे ही कहीं और घुस जाऊंगा कि स्टॉक का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। स्टॉक पे बाद में आएंगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस तो स्टॉक मार्केट ही है। मैं आपको नॉलेज उसकी दे के रहूँगा, पर शुरू में मेरा मेन फोकस है इकोनॉमिक्स। बाहर की दुनिया की इको समझेंगे यार, तभी तो समझ आएगा देश दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, कैसे जीडीपी ग्रोथ कर रही है, उसका स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे यील्ड बढ़ रही है तो उसका स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यील्ड गिर रही है तो बॉन्ड प्राइस में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है भाई, तुमने सब्जी मंडी तो सुना होगा। सब्जी मंडी तुमने सुना है। सब्जी मंडी में क्या होता है, जो दाम मार्केट में चल रहा होता है ना, वही सेलर जो टमाटर बेच रहा है, जो आलू बेच रहा है, वो उन पे सेम दाम रखता है। ठीक है भाई, ये अपना खुद का प्राइस नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर ये अपना खुद का प्राइस रखेंगे ना, तो सेलर के पास, जो बायर के पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। भाई तू 10 में बेच रहा है, वो 20 में बेच रहा है, तो मैं 10 वाले से लूंगा ना, 20 वाले से क्यों लूंगा? तो जो सेलर है वो भाई एक ही प्राइस रख के चलता है। एक ही प्राइस रखने का मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मार्केट में आलू का दाम 30 चल रहा है, तो जितने भी लोग आलू बेच रहे हैं ना, जितने भी सेलर, वेजिटेबल सेलर, वेंडर जो भी हैं, वो आलू बेच रहे हैं, तो वो अपना दाम सेम रखेंगे। ठीक है, और इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ही लो है। कोई किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन बस क्वालिटी के बेस में हो सकता है, भाई उसके आलू काले हैं, उसके वो हैं, तो इन ऐसे हो सकता है। ठीक है, और एक एक और चीज़ है परफेक्ट कंपटीशन में, जो बहुत सारे बंदे ट्रैक नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मोनोपोलिस्टिक में प्राइस तो सेम रहता है, और प्राइस बिल्कुल एक ही रेट पे बेचते हैं लोग। पर मान के चलो भाई, जिसका खेत है और वो खेत से ला के बेच रहा है, उसके पास तो पावर है कि भाई वो कुछ भी बेच सकता है और किसी भी प्राइस पे बेच सकता है, क्योंकि उसके पास भाई खुद का माल है, वो किसी से ले भी नहीं रहा। ठीक है, और अच्छा भी बेच रहा है, तो वो बेच सकता है। पर उसका क्या पता माल यार बिके ना, क्योंकि वही सेम चीज़ यार और सस्ते दाम में बेच रहा है। ठीक है, तो भाई ये है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपको समझ में आ गया। इसमें सबसे पहले तो ये है कि प्राइस सेम रहता है, और किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है, माल सबका बिक जाता है इन द एंड। रात होते होते सब सब्जी मंडी वालों का माल बिक जाता है। ठीक है, एक तो क्या समझा रहा था मैं, कुछ नहीं, हो गया परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अब आता है मोनोपोलिस्टिक में। मोनोपोलिस्टिक में कहते हैं कि भाई एक ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टारबक्स हो गया, स्टारबक्स का बरिस्ता हो गया,
बरिस्ता हो गया, और भी बहुत सारी कॉफ़ी है, कैपेचिनो माई डे है, इधर गुड़गांव में है एक, बहुत बढ़िया चलता है, बरिस्ता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जैसे ही ये लोग अपना प्राइस बढ़ाते हैं ना, तो कस्टमर के पास पावर आ जाती है, देख तूने प्राइस बढ़ाया, देख मैं अब क्वांटिटी जोर से घटाता हूँ, तू प्राइस बढ़ा, मैं क्वांटिटी जोर से घटाता हूँ। ठीक है, तो लोग अपना ब्रांड बना के एक प्राइस सेट करते हैं हायर लेवल पे। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स कहता है मैं प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचूंगा, तुम मेरे से खरीदो, बट मेरा प्राइस थोड़ा बहुत लिटिल बिट हाई होगा लोगों से। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये होता है, मतलब लोग अपना ब्रांड बना के प्राइस थोड़ा सा हाई करते हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी कम होती है, लेकिन वो चला लेते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड बन रखी होती है, तो इसलिए वो चल जाता है। ठीक है, ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक में और क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइसिंग पावर सेम ही रखनी पड़ती है यार, हर एक लोगों से सेम ही रखनी पड़ती है, पर कुछ कुछ जो है जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो अमीरों को पता लग जाता है कि भाई साहब ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो हम ये प्रीमियम बेच रहा है तो हम इसे ले लेते हैं, तो वहाँ उनकी क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी मैच कर जाती है। ठीक है, ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आ जाते हैं हम ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में क्या होता है भाई, ओलिगोपोली में मुझे रिमाइंड करने दो क्या होता है। हाँ, ओलिगोपोली में हो गया जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये हो गया ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में सब लोग मिलके ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और इनके पास प्राइसिंग पावर होती है खुद की, मतलब ये प्राइस डिसाइड करते हैं और इनको देख के बाकी दुनिया प्राइस डिसाइड करती है, जितने भी मार्केट में इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, इनके पास खुद की प्राइसिंग पावर होती है, और यहाँ पे बैरियर है मतलब घुसने का, और बहुत कम लोग घुस पाते हैं यार, 3 से 4 प्लेयर ही देख पाओगे तुम। वोडाफोन हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स हैं, मतलब ओलिगोपोली मार्केट में बहुत कम प्लेयर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा प्लेयर्स हैं। ओलिगोपोली मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, मतलब मिलता जुलता है यार, लोगों से मिलता जुलता है। ठीक है, ये होता है ओलिगोपोली मार्केट में। टेलीकॉम कंपनी इसका मेन एग्जांपल है। और भाई ओलिगोपोली मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये अब मैं थोड़ा थोड़ा इको में घुस रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स हमारा पूरा होता जाएगा, हम बीच बीच में स्टॉक मार्केट को भी पुश करेंगे। ठीक है, मैं बताता जाऊंगा आपको। और अब है मोनोपोली भाई, मोनोपोली में खुद की प्राइसिंग पावर होती है, और इसमें बैरियर बहुत ज़्यादा है, कोई और फर्म नहीं घुस सकती। जैसे रेलवे हो गया, फेविकोल की कंपनी है, वो क्या नाम है उसका, फेविकोल में एक बाप है, एक ही लीडर है, और वही चल रहा है सालों से, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ो। ठीक है, एक है माइक्रोसॉफ्ट। और रेलवेज हो गया यार, रेलवेज में सरकार के अलावा कोई और घुस सकता है? घुसने भी नहीं देंगे यार। ठीक है, रेलवे में इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होता, क्योंकि लैक ऑफ बैरियर बहुत ज़्यादा है यार, कोई घुसने नहीं देता। ठीक है, तो ये था भाई, मैंने आज आपको क्या समझाया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, और प्राइस और शेयर की ग्रोथ को जो मार्केट में जो कोई भी शेयर प्राइस है उसका कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कंपनी सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक का दाम चल रहा है 80 रुपये। ठीक है, टोटल रेवेन्यू उसका 40 रुपये है। ठीक है, और फर्म का जो अर्निंग पर शेयर है वो 4 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या मानेंगे कि जो शेयर का प्राइस है वो 20 गुना है उसकी अर्निंग के। शेयर का जो शेयर प्राइस है, जो उसका दाम है, वो 20 गुना है इसका अर्निंग के, मतलब 4/40, समझ रहे हो? ठीक है, और इसका 10% नेट मार्जिन है।